दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ महादेवी वर्मा की कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, जो कि यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम में भी लगा हुआ है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कूल भी हूँ कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। जैसा कि हमें पता है कि महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। उनकी कविता जो है ज़्यादातर रचनाओं में वो प्रायः अंतर्मुखी रही हैं। उन्होंने अपनी व्यथा, वेदना, रहस्य, भावना इन्हीं को मुखरित किया है अपनी कविता में। महादेवी की जो कविता है वो 4 स्तंभों में अवस्थित है, जैसे वेदनानुभूति, रहस्य भावना, प्रणय भाव, सौंदर्यानुभूति। तो जैसा कि उनकी कविताओं में उदात्त प्रेम का व्यापक चित्रण मिलता है, अर्थात अलौकिक प्रिय के प्रति जो उनकी प्रेम की भावना है वो हमें दिखाई पड़ती है। ये कविता एक रहस्यवादी कविता है। इसमें भी उन्होंने रहस्य भावना को मुखरित किया है। नीरजा में संकलित है। इस कविता में रहस्यवाद मुखरित हुआ है। कवित्री जो हैं वो अपने को परम सत्ता से उन्होंने जोड़ने की कोशिश करी है, अर्थात उन्होंने अपना एकाकार परमात्मा से किया है, जो कि अद्वैतवाद को दर्शाता है। मैं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, अर्थात कि कवियत्री बोलना चाहती है कि मैं ही बीन हूँ और उससे निकलने वाले स्वर, रागिनी, संगीत भी मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ। इसमें वो अद्वैत भाव को की व्यंजना बहुत ही अटूट रूप से ध्वनित दिखाई पड़ती है। मैं ही बीन हूँ, मैं ही तुम्हारी रागिनी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, अर्थात यहाँ नींद का अर्थ है कि उनकी जो चेतना की सुप्त अवस्था थी, जब वो उनकी चेतना सुप्त अवस्था में थी तो वो नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, अर्थात उनकी चेतना की सुप्त अवस्था जगत के मौन में थी, जगत के मौन में उसके कण कण में थी, और प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, अर्थात उनकी जगत की जो पहली हलचल हुई उसी के साथ उनकी चेतना जागृत हुई, अर्थात जगत के मौन में वो सुप्त अवस्था में थी उनकी चेतना, और जगत के प्रथम हलचल के साथ उनकी चेतना जागृत हुई। फिर प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, अर्थात कि जगत प्रलय में मेरा पता है और मेरा पद चिन्ह आपको जीवन में भी दिखाई पड़ता है, मतलब कि मैं जगत के हर सुख दुख में मैं विद्यमान हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो जगत के प्रलय में भी है, जीवन में भी है, उसमें भी उनका पद चिन्ह है, अर्थात वो प्रलय के बाद उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, वो जीवन के जगत के हर सुख दुख में है। फिर शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, अर्थात कि जो कभी शाप था, जिस चीज को वो शाप पहले उन्हें लगता था कि वो शाप है, जो कभी शाप माना जाता था, वो अब परमात्मा के साथ बंधन में बंध के एकाकार होके वरदान बन चुका है। जो कभी शाप था वो अब तुम्हारे साथ अर्थात परमात्मा के साथ बंधन में बंध गया है और अब वो एक वरदान बन चुका है। और कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, अर्थात कि मैं नियमों में बंधी
नियमों में मैं बंधी हूँ और उससे उस पर बहने वाली स्वतंत्र शक्ति भी मैं ही हूँ। कूल हूँ मीन्स किनारे में हूँ, और कूलहीन प्रवाहिनी भी मैं ही हूँ। अर्थात नियम में भी मैं बंधी हूँ और उसके बाहर उसके ऊपर बहने वाली स्वतंत्र शक्ति भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार इन पंक्तियों की व्याख्या थी, जिसे मैंने कुछ पॉइंट्स में रखने की कोशिश की है और उसे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। आशा है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं अगले अंतरा की व्याख्या लेके आऊँगी। धन्यवाद।